अरे करो, समझो आप। देखो जो छपा बाद में छापना। आप किसका बात करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का बात कर रहे थे। परफेक्ट में 3 गो पढ़ लिए, सॉरी 2 गो पढ़ लिए। पहला कौन? प्रेजेंट। दूसरा कौन? पास्ट। तीसरा कौन पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट का मतलब होता है 3 गो वर्ब, या तो हैज, या तो हैव और या तो हैड। इन 3 गो में से एगो का बात होगा। जब भी बात किसका होगा? परफेक्ट का। तो मतलब या तो हैज आएगा, या तो हैव आएगा, या तो हैड आएगा। इन 3 गो में से एगो को आना ही आना। ये बात तो क्लियर हो गया। अच्छा, बात अभी प्रेजेंट का हो रहा है कि पास्ट का कि फ्यूचर का? अब फ्यूचर का जब ये बात हो रहा है तो फ्यूचर का मतलब या तो सेल या तो विल, इन दोनों में से एगो आएगा ही। ये समझ में आएगा ना? इसमें से एगो आएगा और इस दोनों में से एगो आएगा। तो फिलहाल फ्यूचर में दोनों का यूज करते हैं। अगर आई रहेगा तो सेल, वी रहेगा तो सेल, ही रहेगा तो। ये बात सर पहले से पता है कि आई सेल कहां लगता है और विल। आई और वी के साथ सेल लगाना, बाकी सब के साथ क्या लगा देंगे? वी लगा देंगे। ये बात तो क्लियर ना? ठीक है। अब क्या बोले, सेल विल क्या करता है? वर्ब का पहला लेता है। ये बात पता है ना? हाँ, सेल विल के साथ वर्ब का क्या लगता है? जब भी लगेगा पहला आएगा, पहला के अलावा कौन नहीं लगेगा। वर्ब का 5 गो होता है ना, V1 V2 V3 V4 और तो बस पहला वाला। कभी भी इसके साथ दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा और पांचवा जब भी आएगा क्या आएगा? पहला का अलावा कोई लिखा हुआ है तो सीधे समझ आना गलती है। सीधे समझ आना क्या है? डाउट तो कथी? हाँ चलो आ जाओ। अब देखो क्या है कि अच्छा सेल विल के साथ क्या आएगा? तो फ्यूचर का बात हो रहा है तो सेल विल तो आएगा, उसके साथ क्या आ जाएगा? तुमको पहला आ जाएगा। अब है कि बात सर फ्यूचर का नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट का है। देखो क्या है, इस टेंस में फ्यूचर भी है और परफेक्ट भी है। इसका मतलब कॉम्बो है कि नहीं? किस किस का कॉम्बो है? फ्यूचर और परफेक्ट का। फ्यूचर का मतलब या तो हैज, या तो हैव, या तो हैड। सॉरी परफेक्ट का, हाँ परफेक्ट का मतलब। अब फ्यूचर का मतलब या तो सेल या तो ये तो फिक्स हो गया सर, इसमें से सेल आएगा ही ना, और कौन आएगा? विल आएगा ही। अब बस परफेक्ट में देखिए। अच्छा, ये जो हैज है तुम्हारा, हैज का या सॉरी हैड का, तो हैड कब आता है? प्रेजेंट में कि पास्ट में? ये बात तो क्लियर हो गया सर। हैड इसमें आने वाला क्या? हैड ऐसे भी आता है तुमको कब? पास्ट में। अब बात फ्यूचर का हो रहा था, हैड आएगा। चलो इस तरीके से नहीं समझा तो दूसरे तरीके समझो। ये हैज हैव हैड ये भी वर्ब फॉर्म से समझो तुम इसको। जैसे कहां लिखिए, है वर्ब का पहला रूप होता है। है वर्ब का क्या है? हैड वर्ब का दूसरा भी है, तीसरा भी। नहीं बोले थे कि लास्ट में डी रहेगा या ईडी रहेगा तो दूसरा भी होगा, क्या होगा? अच्छा, हैज वर्ब का 5वां है। तो बताओ इस सेल विल के साथ ये 5वां वाला आ सकता है? तो मतलब ये सर नहीं आएगा। क्लियर हो गया? 3 गो में से एगो निकालना है। देखो सेल विल के साथ 3 में से एक गो आएगा। देखो सेल विल में भी से एक गो आएगा। जब क्वेश्चन बनेगा तो दोनों आ जाता है। आई देखते हैं तो सेल लगा देते हैं, वी देखेंगे तो वी में भी सेल लगेगा। हाँ, ये देखेंगे तो वहां छांट लेंगे। अब इस 3 गो में से छांटना है ना कि सर सेल विल के साथ 3 में से कोनो एक गो दीजिए तब कॉम्बो बनेगा। कौन दे? हैज दे कि हैव दे कि हैड दे? हैव पड़ेगा। का है पड़ेगा पता है? कॉन्सेप्ट समझो। देखो हैज वर्ब का क्या है? हैज सर 5वां, तो 5वां होगा नहीं। हैड वर्ब का दूसरा भी है, तीसरा भी होगा। तो बता 2 गो छट गया। कहां लिखे? देखो हैड भी छट गया और कौन छट गया? हैज भी। कौन बच गया? हैव वर्ब का पहला होता है। तो बताओ सेल विल वर्ब का क्या मान लेता है? हैव वर्ब का क्या मान है? तो हैव देंगे तो कोई दिक्कत? मतलब फिक्स है। कौन आएगा? कभी भी फ्यूचर मतलब सेल विल के साथ तुमको हैज हैव हैड में से एगो चूज करना पड़े तो चुपचाप किसको चूज करेगा? बस यही बात है, हर टेंस में होगा। यहाँ 6 में वही बात होगा। सेल या विल लिखल होगा और सबके साथ क्या चिपकायल होगा? हैव चिपकायल होगा। जब क्वेश्चन बनेगा इंट्रोगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले आओगे। तो हेल्पिंग वर्ब कौन? सेल विल के हैज हैव हैड? देखो सेल विल भी हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव हैड भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन सबसे पहले वाला हेल्पिंग वर्ब को उठा के रखेंगे, बाद वाला नहीं। मतलब जैसे सेल विल के बाद ना चिपकाएगा, मान लो तुम चिपकाया सेल हैव, क्या चिपकाया? सेल हैव। सेल भी हेल्पिंग वर्ब है, एच बी लिखते हैं लोग, और हैव भी क्या है तुमको? हेल्पिंग वर्ब है। तो बताओ सेल को उठा के लाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट है तो सेल को उठा के शुरू में लाएंगे कि हैव को उठा के लाएंगे? हाँ, पहला वाला हेल्पिंग वर्ब को उठा के लाते हैं। बाकी 3 गो रहे 4 गो हमको मतलब पहला वाला हेल्पिंग वर्ब को उठा के कहां लाएंगे? शुरू में। हो गया क्वेश्चन।
ये समझ में आ गया ना? ठीक है, वो तो बनाने का कॉन्सेप्ट समझ गया। सर क्वेश्चन किस टाइप का दिखेगा? देखो, परफेक्ट का जो हिंदी होता है चुका चुकी बता चुके हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का बात करेगा तो मैं खेल चुका हूं, पास्ट परफेक्ट का बात करेगा तो मैं खेल चुका था। अब बताओ फ्यूचर परफेक्ट का बात करेंगे तो फ्यूचर में बोलेगा आगे की सेट करता है तो मैं खेल चुकूंगा। जैसे वह जा चुका है, वह जा चुका था, मैं वह जा चुकेगा। सर पढ़ा चुके हैं, सर पढ़ा चुके थे, सर पढ़ा चुकेंगे। जैसे 12 का टेंस था, क्या बोलेगा? 12 दिन में 12 टेंस खत्म हो जाएगा। तुम क्या बोलेगा? सर 12 दिन 12 टेंस पढ़ा चुकेंगे या पढ़ा चुके होंगे। और सही से बोलेगा तो बोलेगा पढ़ा चुके होंगे। तो इस टाइप का बात तुमको आज करना है। किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब चुका चुके बात करेंगे ही, फ्यूचर का मतलब गागेगी का बात। तो सब में देखो चुका चुकी का भी बात होगा और गागेगी का भी बात होगा 6 में। बस बनाने का कॉन्सेप्ट, तो बनाने का कॉन्सेप्ट मेन क्या है? शुरू में सब्जेक्ट फिक्स है, नहीं बता है। देखो मेन स्ट्रक्चर क्या होता है? शुरू में क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर क्या होता है? वर्ब, फिर क्या होगा? तुमको मेन स्ट्रक्चर बता रहे हैं। तो देखो जो चेंज होगा तुमको वर्ब में चेंज होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज करने तुमको आ गया होगा। मान लो ही है, सॉरी वो है तो ही नहीं लिख देगा, लड़की रहेगी तो सी नहीं लिख देगा, मैं रहेगा तो आई नहीं लिख देगा। तो सब्जेक्ट थोड़े मेन सीखना है। अगर अंग्रेजी लिखा रहेगा यहाँ पे तो इंग्लिश लिख देंगे, और पबजी लिखा रहेगा तो पबजी लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट करने आ जाएगा, सब्जेक्ट करने में तुमको क्या होगा? आ जाएगा। जो तुमको दिक्कत होगा कहां दिक्कत होगा? वर्ब में। तो वर्ब बदलना सीखा, सब में देखो वर्ब बदला होगा, नहीं ना? जैसे सिंपल प्रेजेंट में V1 और V5 का यूज किए होंगे, सिंपल पास्ट में V2 का, सिंपल फ्यूचर में सेल विल के साथ V1 का। कंटिन्यूअस में आ जाओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजामार के साथ V4। देखो वर्ब बदल रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस हो गया तो इजामार के साथ V4 नहीं होगा, वाज वेयर के साथ V4। ऐसा ना? जैसे परफेक्ट में आ जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ V3, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ V3, और फ्यूचर परफेक्ट में सेल विल के साथ हैव, तब V3 नहीं कर रहा है। तो बताओ कोनो में सब्जेक्ट बदल रहा है क्या? ये दोनों सब्जेक्ट हर जगह फिक्स है, हर टेंस फिक्स रहेगा। सिर्फ जो बदलेगा ये वर्ब के साथ छेड़छाड़ करेंगे, बाकी कुछ नहीं छूचा करेंगे। वर्ब बदलेगा, हिंदी बदल जाता है, बस यही लॉजिक है। कहीं भी तुम किसी भी मतलब कोई भी इंग्लिश सेंटेंस है ना, वर्ब बदलेगा तो हिंदी बदल जाएगा। जैसे अगर तुम वर्ब की जगह कैन बोल दिया तो जैसे आई कैन प्ले बोल दिया तो हिंदी हो जाएगा मैं खेल सकता हूं। अगर वर्ब की जगह शुड बोल दिया, जैसे कैन की जगह शुड बोल दिया तो कैन की जगह शुड आ गया ना, तो शुड का हिंदी चाहिए होता है। जब बोल आई शुड प्ले तो हो जाएगा मुझे खेलना चाहिए। आई कैन प्ले मैं खेल सकता हूं, आई शुड प्ले मुझे खेलना चाहिए। देखिए सकता है से चाहिए में नहीं आ गया। जैसे मैं खेलता हूं आई प्ले, V1 बोले ना, अगर तुम बोल देगा कि मैं खेल, सॉरी आई एम प्लेइंग तो हिंदी हो जाएगा मैं खेल रहा हूं। अगर तुम बोल देगा आई शैल प्ले तो हिंदी हो जाएगा मैं खेलूंगा। देखो पहला था मैं खेलता हूं, दूसरा मैं खेल रहा हूं और तीसरा मैं खेलूंगा। तीनों अलग अलग हिंदी है कि नहीं? एक ही हिंदी है। तो तीनों में क्या चेंजेस किए इंग्लिश में? सर वर्ब बदल बदल के आप बोल रहे हैं। वर्ब बदलना तो टेंस है, टेंस का अगर दूसरा नाम बोलेगा तो वर्ब, वर्ब में ही परिवर्तन होता है तो टेंस बदलते रहता है। इजामा साथ V4 बोल दिया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आवाज के साथ V4 बोल दिया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेल विल के साथ बी लगा करके V4 बोल दिया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सीधे V2 बोल दिया, सीधे वर्ब की जगह V2 तो हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। मैं खेलता हूं आई प्ले, मैं खेलता था आई प्लेड। तो देखो प्ले की जगह क्या बोले? प्लेड, मतलब वहां V1 बोले यहाँ V2 बोले। प्ले V1 बोले तो हो गया मैं खेलता हूं, अब V2 बोले तो हो गया मैं खेलता था। सारा लॉजिक किसका समझ में आ गया? वर्ब का। हर टेंस में क्या बदलना सिखाएंगे? ये वर्ब बदलना सिखाएंगे। एक क्लास ऐसे भी देंगे जिसमें 12 टेंस का वर्ब के बाद एक्सप्लेन कर देंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बताएंगे उसमें, सीधे 12 टेंस का वर्ब एक क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। जो भी भूला वाला होगा याद आ जाएगा। ऐसे याद हो ही गया होगा तुम लोग को, फिर भी नहीं याद हो रहा है तो कॉपी पलट के देखना, याद हो जाएगा। क्या दिक्कत है? आ जाओ। तो बात पहले किसका करेंगे? पॉजिटिव का ना। तो पहले बोल दिए फ्यूचर का बात हो रहा है तो सेल विल आएगा कि नहीं आएगा? परफेक्ट का बात आ रहा तो हैज हैव हैड में से एगो आएगा कि नहीं आएगा? तो सेल विल कौन सा लेगा? हैज लेगा कि हैव लेगा कि हैड लेगा? हैव लेगा। हैड ले सकता है? नहीं ले सकता है। काहे नहीं ले सकता है? क्या सर V2 है या V3 दोनों से नहीं लेगा। अब वो ऐसे भी जानते हैं कि हैड पास्ट वाला है। हैड किसका है? फ्यूचर में कौन पास्ट वाला बात होगा? नहीं होगा। उस तरीके से कह सकते हैं। दूसरा बच गया हैज और हैव। हैज जब ये लास्ट में एस वाला पचमा होता है ना जी, जैसे प्लेज पचमा है ना, देखो हैज के लास्ट में एस है तो पचमा है कि नहीं? होगा नहीं। बच गया कौन? हैव, तो वही चिपकेगा। जब ये दो हट गया तो कौन बचा? हैव। ऐसे भी वर्ब का पाला होता है और सेल विल वर्ब का पाला लेता है। ये तो क्लियर है। एक और लाल समझो। अब जो बच गया तुम्हारा हैज हैव, देखो यहाँ पे जैसे सेल विल लिखे है ना, सेल विल के साथ क्या सेट किया है? हैव सेट किया है। और हैव का भी कॉन्सेप्ट है कि हैव अपने बाद वर्ब का तीसरा ही लेगा, नहीं तो लेवे नहीं करेगा। बोले थे ना
कि हैज, हैव और हैड वर्ब का क्या मान लेता है, इसके अलावा कोई नहीं लेगा। तो फिक्स है वहां पे सारा टेंस में कौन सा आया होगा, जब ये हैव दिखे तो तीसरा। पहले बोलने को 1 2 3 3 को है ना, तो कौन सा वाला वर्ब लेगा, ठीक बता रहे याद करने का। और मान लो कंफ्यूज भूल जाएगा कि हैज के साथ क्या मान, तो हैज अकेला मत याद करो, तीनों याद करो, हैज, हैव और हैड, 3 को हो गया, बस समझ क्या मान होगा, हैज के साथ भी तीसरा, हैव के साथ भी तीसरा और हैड के साथ भी तीसरा। तो सब में वर्ब का क्या मान यूज किए होंगे, क्लियर है ना। और सब में सेल विल यूज किया है, बस अब हेल्पिंग वर्ब को चेंज किए होंगे तो क्वेश्चन हुआ होगा, निगेटिव नॉट लगा दिए होंगे तो निगेटिव हो गया होगा, वही ना। सेल विल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रख दिया तो निगेटिव, और सेल विल को उठा के सब्जेक्ट पढ़े थे इंट्रोगेटिव, वही बात सब होगा। अब देख लेते अच्छे से। तो जैसे बताओ, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सर पहले बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर सेल या विल, फिर क्या बोलेंगे हैव, फिर वर्ब का क्या मान, फिर क्या बोलेंगे। हाँ, एग्जाम समझो क्वेश्चन बनाएगा करेक्ट इनकरेक्ट करके, तो क्या करेगा, जैसे हैव की जगह हैज कर देगा, ऐसा होगा, क्या सेल विल सर हैज लेता ही नहीं है, समझ में आ गया ना। इस सब्जेक्ट जैसे यहाँ V3 आना चाहिए ना, यहाँ पे V2 रख के पूछ देगा, पकड़ लेगा ना, यहाँ V1 रख के पूछ देगा। जब ये V1 रखा समझ गया हैव के साथ V1 आता ही नहीं है। मतलब ये जो 4 गो पॉइंट लिखे छोटा सा, और इस पॉइंट से भी तुम क्वेश्चन सही कर लेगा या गलती कर लेगा, देखते ही समझ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, बनाना पूछा हो क्वेश्चन तब चूज करेक्ट और इनकरेक्ट वाला सब प्रैक्टिस। चलो तब बोलेंगे वो अंग्रेजी, अच्छा अब देखो क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं, वो अंग्रेजी बोल चुका होगा। तो देखो ही के साथ वही कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, ही के साथ सेल लगता है कि ही के साथ, तो पहले पता है ना, बताओ जरा सेल कहां कहां लगता है, हाँ सर आई के साथ और वी के साथ क्या लगता है, अब बच कौन गया, बाकी सब ना बच गया, बस बाकी सब के साथ लगाना, कुछ दिखे सबके साथ क्या लगाएगा, विल। तो देखो ये आई नहीं ना है, वी नहीं ना है, तो बस कौन सा आएगा, और यहाँ पे यू बोलेंगे तो विल, राम बोलेंगे तो मोहन बोलेंगे तो बस, आई बोल दिया तो सेल, वी बोल दिया तो हो गया। तो बोलेंगे वो अंग्रेजी बोल चुका होगा, तो क्या बोलेंगे, ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश। जैसे वह खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन। बस तीसरा तुमको याद करना पड़ेगा, याद क्या, याद हो जाता है देखते देखते सुनते सुनते बनाते बनाते, जो क्वेश्चन बनाते बनाते तुमको तीसरा, या हमको ऐसे ही याद हुआ, तुम सोचेगा कि हम बैठ करके याद किए होंगे तीसरा, नहीं 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 आज तक नहीं। बस कोनो डाउट था तो या गूगल किए या किताब खोल के देखिए, देखिए जरा स्पोकन स्पीक का तीसरा क्या होता है, जैसे वाक का तीसरा क्या होता है, जो डाउट था वो देखिए। एक बार खाली रीड कर लिए थे, इट एट इट नहीं होता पढ़ने वाला, तो गो वेंट गॉन एक बार पढ़े थे, तो उस कॉमन सेंस से भी हो जाता है, पता चल जाएगा नहीं ये साथ यही वाला तीसरा होगा, हो जाएगा तुम लोग की, कोई सुन लीजिए। बोलेंगे वह जा चुका होगा, तो क्या बनाएंगे, देखो ही विल हैव गॉन, वह लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन। अब तुम मन में सोचना जितना सोच सकता है, हम कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं अभी हम। जैसे वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, हो जाएगा। तुम्हारा भाई आ चुका होगा, योर ब्रदर विल हैव कम, कम केम कम होता है, पॉजिटिव हो जाएगा ना। जैसे बोलेंगे कि वह अंग्रेजी लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन इंग्लिश। तुम्हारा भाई खाना खा चुका होगा, योर ब्रदर विल हैव ईटन फूड। सर पढ़ा दिए होंगे, तो क्या होगा, सर विल हैव टॉट, टीच का टॉट होता है, नहीं हो जाएगा। जैसे बोले तुम बोला होगा कि सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा दिए होंगे, जैसे 9:15 हो जाएगा तो 8:15 हो जाएगा, तो खत्म हो गया रहता लगभग में ना। तो कोई क्या सोचेगा तुम लोग, जैसे कोई आएगा 8:15 बजे, तो सोच के ही आएगा कि सर तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा दिए होंगे, यही ना बोलेगा। तो देखो चुका चुकी जगह या भी आ सकता है, बोले ना सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा चुके होंगे, या सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा दिए होंगे, एक के बात है। जैसे मैं खा चुका हूं या मैंने खा लिया है, एक के बात है। चुका चुकी जगह या भी आ सकता है, लोग बोलने में ऐसे बोलता है। जैसे प्ले का मतलब तो खेलना होता है, तो तुम बोलता है मैं खेलना हूं, राइट का हिंदी क्या होता है, लिखना ना, तो तुम बोलता है मैं लिखना हूं। कहां कभी नहीं बोला होगा तुम बोलता है मैं लिखता हूं, लेकिन हिंदी क्या होता है, लिखना। लेकिन बोलते जैसे कहीं लिखा रहेगा आई प्ले, तो तुम क्या बोलेगा, आई प्ले, तो तुमको बोलना पड़ेगा मैं खेल रहा हूं, नहीं तुमको बोलना पड़ेगा मैं खेलता हूं। जबकि प्ले का हिंदी क्या होता है, खेलना। तो लोग खेलना बोलता है, ता बोलता है। हाँ, तो ये तुमको समझना पड़ेगा, समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे आ जाएगा, छोटा छोटा बात सब है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो पॉजिटिव समझ में आ गया ना। तो बताओ तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिर्फ वर्ब बताना, बता कौन कौन वर्ब यूज करेगा। पहले क्या यूज करेगा, सेल या विल, फिर उसके बाद हैज हैव हैड में से कोनो एगो, तो कौन सा यूज करेंगे, मतलब सेल विल, सेल या विल प्लस हैव। हैव के साथ वर्ब का क्या मान लगता है, इसका मतलब सर सेल या विल प्लस हैव प्लस तीसरा, यही बात याद रखना है, बाकी तुम बोलते बोलते याद हो जाता है। चलो देखते हैं।
निगेटिव आया है? बताओ, तुम ही बताओ, निगेटिव अब कैसे बनता है? अब तो बनाया क्या निगेटिव? निगेटिव कैसे बनता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? तो हिंदी में भी नहीं लगना होना चाहिए, इन्हें हिंदी में मत लगाना, इंग्लिश में घुस आते चलना। तो हिंदी में भी नहीं हो जाएगा ना, तो हिंदी में नहीं लगाएंगे, इंग्लिश में क्या लगाएंगे? सेल या विल के बाद क्या लगा देगा? नॉट। बाकी सब कुछ वैसा ही होगा। देखो यह सेल है, विल है, यहाँ पे नॉट चिपक जाएगा। तो देखो चिपकाए होंगे, देखो सेल है, विल है, प्लस क्या चिपका है? फिर हैव होगा ही, तीसरा होगा ही, ऑब्जेक्ट होगा ही, शुरू में सब्जेक्ट होगा ही। तो सब क्लियर है, फिक्स है। जैसे बोलेंगे वो अंग्रेजी बोल चुका होगा था ना, तो बताओ इसका हिंदी कैसा होगा? वो अंग्रेजी नहीं बोल चुका होगा। जैसे वह नहीं खा चुका होगा, वह नहीं गया होगा, तुम्हारा भाई नहीं आ चुका होगा, मतलब नहीं वाला सेंस आएगा, साथ में चुका चुकी का और साथ में गागे गी वाला भी सेंस आएगा ही ना। इसका थोड़ा कम जरूरत पड़ता है, लेकिन 12 टेंस खींचेंगे तो खींच देंगे ना। ये क्या नंबर है तुमको? 9वां है ना, ठीक है, तो 12 खींच देंगे। मेन तुमको जो सिंपल वाला है तीनों, उसका हम लोग ज्यादा यूज भी करते हैं, जिसमें सिंपल प्रेजेंट सबसे ज्यादा, क्योंकि लोग प्रेजेंट पर ज्यादा बात करते हैं। आज का ना तुम बात करेगा ज्यादा, आज ज्यादा बात किसका होता? आज का ना, आप थोड़ा बात होता कल का, किसी अगर बात करेगा कल के बारे में बात करेगा, कल कुछ घटना हुआ था ये सब बात करेगा, तो कल के बारे में बात करेगा तो सिंपल पास्ट में बात करो। आज का बात करेगा तो सिंपल प्रेजेंट में बात करो, और कल आने वाला कल का बात करेगा सिंपल फ्यूचर में बात करो। हो गया, मेन तो वही से काम हो जाता है। वो 3 को पे कमांड है तो अंग्रेजी आसान हो जाएगा, पूरा पे कमांड है तो और आसान हो जाएगा। एग्जाम समय सब टेंस से घुसा पूछ लेगा तुमसे ना, ठीक है। तो बताओ जरा, वो अंग्रेजी नहीं बोल चुका होगा, क्या बनाएंगे? हाँ, he will not have spoken English, वह नहीं जा चुका होगा, he will not have gone, go and gone। हाँ, जब बोलेंगे वह नहीं आ चुका होगा, he will not have come, नहीं हो जाएगा। मेरा भाई नहीं गया होगा, my brother will not have gone, नहीं हो जाएगा। जैसे तुम बोल चुके होगे, you will, सॉरी कुछ निगेटिव बोला ना, तुम नहीं बोल चुके होगे, you will not have spoken, नहीं हो जाएगा। जैसे तुम्हारा भाई लिख चुका होगा, पॉजिटिव है, योर ब्रदर विल हैव रिटन, और तुम्हारा भाई नहीं लिख चुका होगा, योर ब्रदर विल नॉट, बस विल हैव की जगह विल नॉट हैव कर दो। निगेटिव बनाना है तो जैसे विल हैव बोलता है ना, तो बीच में रखना है नॉट, विल नॉट हैव। कोशिश करते करते हो जाएगा। क्या बोलेंगे? विल नॉट हैव या सेल नॉट हैव, बस हो गया। बस सेल विल देख के लगाना। चलो नेगेटिव क्लियर है ना, हो जाएगा ना। अब बताओ इंट्रोगेटिव में क्या करेगा? सर कुछ नहीं है, पॉजिटिव से ही तो इंट्रोगेटिव बनता है। बस ये जो हेल्पिंग वर्ब है तुमको उसको उठा के कहां ले आना है? बस शुरू में रख दो, हो गया इंट्रोगेटिव। मतलब जिसको अगर पॉजिटिव मेन बात समझ में आ गया इसका, या पॉजिटिव समझ में आ गया, तो उसको लगता है 6 बना लेगा। कभी टेस्ट लेंगे, अब बोलेंगे कि 6 स्ट्रक्चर लिखना, तो नहीं लिख लेगा। बोलेंगे 6 का एक एक एग्जाम्पल लिखना, नहीं लिख लेगा। और 10 एग्जाम्पल बोल नहीं लिख लेगा, हो जाएगा ना। टेस्ट के लिए रेडी रहना। तो चलो तो बताओ इंट्रोगेटिव में क्या करेगा? शुरू में पहले क्या बोलेगा? सेल या विल, उसके बाद क्या बोलेगा? फिर क्या बोलेंगे? फिर क्या बोलेंगे? फिर क्या बोलेंगे? हिंदी में अगर बोलना होगा तो हिंदी में पॉजिटिव के हिंदी में क्या लगा के बोलेंगे? जैसे वह अंग्रेजी बोल चुका होगा जगह क्या बोलेंगे? क्या वह अंग्रेजी बोल चुका होगा? वह खा चुका होगा अगर क्या बनेगा? क्या वह खा चुका होगा? तुम जा चुके होंगे क्या बनेगा? क्या तुम जा चुके होगे, वही ना होगा। क्या वह पढ़ा चुका होगा? क्या सर फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा दिए होंगे? क्या तुम्हारा भाई निकल गया होगा? ये सब चल जाएगा किसमें? फ्यूचर, इसमें चल जाएगा ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या वाला बात बोले तो उनको पता है सेल विल पहले बोलना है। तो बताओ अंग्रेजी में बताओ। जैसे क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके होंगे? विल यू हैव स्पोकन इंग्लिश, नहीं हो जाएगा। क्या वह खा चुका होगा? विल ही हैव ईटन। क्या वह जा चुका होगा? विल ही हैव गॉन। क्या वह लिख चुका होगा? विल ही हैव रिटन। क्या तुम बोल चुके होगे? विल यू हैव स्पोकन, नहीं होगा। क्या सर पढ़ा दिए होंगे? विल सर हैव टॉट। क्या सर लिख दिए होंगे? विल सर हैव रिटन। अगर रहेगा बोर्ड पर, ऑन द बोर्ड, नहीं हो जाएगा। चलो तो इंट्रोगेटिव समझ में आ गया। अब कौन समझेंगे? निगेटिव। इंट्रोगेटिव के साथ क्या बनेगा? मतलब क्या रहेगा या क्या के साथ क्या हो जाएगा? और नहीं वाला भी बात होगा। कम ना होगा क्या नहीं। तो देखो इंट्रोगेटिव मतलब क्या, नहीं मतलब निगेटिव हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या होगा? क्या के साथ नहीं सेट करना है। तो कैसा सेट करेंगे? जैसे क्या हुआ अंग्रेजी नहीं, ऐसे नहीं होगा। जैसे क्या हुआ अंग्रेजी नहीं बोल चुका होगा, क्या हुआ नहीं जा चुका होगा, क्या हुआ नहीं पढ़ चुका होगा, क्या सर टेंस नहीं पढ़ा दिए होंगे। ये सब बात किसका हो जाएगा?
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? हाँ, शुरू में क्या बोलेंगे सर? या तो सेल या तो विल। फिर क्या बोलेंगे? फिर क्या बोलेंगे? फिर वर्ब का क्या मा? पहले तो हैव के साथ वर्ब का क्या मा? फिर क्या? एरर बनाएगा एग्जाम में तो एरर तो निकाल लेगा ना। अब वर्ब का तीसरा दूसरा कर देगा, पहला कर देगा, पकड़ लेगा ना। चलो, अब ऐसा भी कर देगा कि जो तीसरा होता ही नहीं है वैसा ही कर देगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना। जैसे ईट का ईटेन होता है तीसरा, ईटेन ई लगा के रख देगा तो नहीं पकड़ लेगा। वो भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि किसका तीसरा क्या होता है। ठीक से तो बना जरा बोलेंगे क्या वो अंग्रेजी नहीं बोल चुका होगा? क्या बनेगा? विल ही नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी नहीं लिख चुका होगा? विल ही नॉट हैव रिटन। बोलेंगे क्या सर बोर्ड पर लिख नहीं दिए होंगे? विल सर नॉट हैव रिटन ऑन द बोर्ड। क्या क्या वह खाना नहीं खा लिया होगा? विल ही नॉट हैव ईटन फूड। नहीं हो जाएगा? जैसे क्या वह पटना नहीं गया होगा? तो विल ही नॉट हैव गॉन टू पटना। जहां भी जाता टू लगा करके ना। चलो, इंट्रोगेटिव क्लियर है। अब आ जाओ WH। WH का मेन बात पता है कि WH को WH कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? शुरू में क्या रहता है? WH रहेगा। जैसे वाई W है ना, हाउ शुरू में अच्छा ना, वेयर W है ना, व्हाट W है ना, व्हेन W है ना, हु W है ना। मतलब सबके शुरू में क्या होगा? या तो W या तो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? मतलब अब बात होने वाला है दोनों में, क्या कब कहां क्यों कैसे, इस सब का बात होगा तो क्या हो जाएगा? WH। क्या कब कहां क्यों कैसे के साथ नहीं वाला बात हो जाएगा तो WH का नेगेटिव। और नहीं आया तो क्या हो जाएगा? WH का पॉजिटिव। और नहीं आ गया तो WH का, तो पॉजिटिव में तो पॉजिटिव लिखते नहीं है, देख के ही बुझ जाते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले में नेगेटिव लिख देते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो बुझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बस इतना याद रखेंगे कि पॉजिटिव में भी दो बनेगा, इंट्रोगेटिव में भी दो बनेगा, WH में भी क्या बनेगा? इसको अफर्मेटिव भी कहा जाता है। ये जो दोनों है इसको अफर्मेटिव बोलते हैं। अफर्मेटिव का पॉजिटिव, अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव है, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। WH का पॉजिटिव है, WH का नेगेटिव। देखो कौन सा देखेंगे हम? ये वाला ना। जैसे वह कैसे अंग्रेजी बोल चुका होगा तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? हाउ विल ही हैव स्पोकन इंग्लिश। वह कैसे लिख चुका होगा? हाउ विल ही हैव रिटन। वह कैसे आ चुका होगा? हाउ विल ही हैव कम। जैसे वह कैसे जा चुका होगा? हाउ विल ही हैव गॉन। तो तुमको बोल बोल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब आ गया रहता तो 10 मिनट प्रैक्टिस भी क्या करो, मतलब खड़ा हो जाओ। अब बोलोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस हमसे पूछिए, सब पूछेगा। तुम अपना पढ़ के आओ स्ट्रक्चर सब। सिंपल पास्ट टेंस पूछिए तो एक दिन बोला सिंपल प्रेजेंट पूछने के लिए, तो उसका वो सब याद होगा। वर्ब सब कौन कौन वर्ब कैसे कैसे सेट करेंगे, तो ऐसे करके करना नंबर टेंस प्रैक्टिस। 12 दे देंगे तो 12 करना। फिलहाल कम से कम शुरू से स्टार्ट करो। अब बताओ इसका नेगेटिव कैसा बनेगा? क्या लगाएंगे? सर हिंदी में नॉट लगा, सर हिंदी में नहीं लगा दीजिए, और इंग्लिश में क्या लगा दीजिए? हाँ, हिंदी में नहीं। तो जैसे बोलो क्या हुआ अंग्रेजी, सॉरी क्या नहीं, क्या तो बाद में आएगा ना, क्या नहीं है, सब्जेक्ट के बाद बोलना है, कहां क्यों कब कैसे। वह कैसे अंग्रेजी नहीं बोल चुका होगा तो कैसा बनेगा? हाउ विल ही नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। वह कैसे नहीं आ चुका होगा? हाउ विल ही नॉट हैव कम। वह कैसे नहीं जा चुका होगा? हाउ विल ही नॉट हैव गॉन। वह कैसे नहीं लिख चुका होगा? हाउ विल ही नॉट हैव रिटन। नहीं हो जाएगा? समझ में आ जाएगा ना। तो फ्यूचर परफेक्ट का मतलब मेन वर्ब क्या हो जाएगा? शैल विल के साथ हैव, अपन वर्ब का क्या मा? तीसरा। मेन तो वही याद रखना है, बाकी शुरू में सब जो ऑब्जेक्ट तो बदलते ही रहेगा तुमको। क्रिकेट है क्रिकेट करना, इंग्लिश है तो अंग्रेजी करेंगे, अगर मोबाइल हो गया तो मोबाइल लिखेंगे, सब्जेक्ट अगर तुम रहेगा तो यू कर लेंगे, वह रहेगा तो ही कर लेंगे, वे लोग रहेगा तो दे कर लेंगे। तो ये तो हर जगह के लिए फिक्स है। मेन तुमको बस फोकस किस पे करना है? वर्ब पे। वर्ब में भी दो वर्ब है, मेन वर्ब है वो मेन वर्ब हो गया B1 B2 B3 B4 और B5, ये सब क्या होगा तुमको? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये सब हेल्पिंग वर्ब हो गया। और सब में हेल्पिंग वर्ब तो बदल रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज कर लिए थे, हैड के साथ B3। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव के साथ B3। और फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल के साथ हैव और तब जाके B3। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया, नहीं हो गया? देखो ना, देखो शैल भी क्या है, शैल विल भी क्या हेल्पिंग वर्ब, है भी क्या है, तो दो हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो गया। ये तुमको कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। वर्ब तीसरा ना, तो मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब तो 5 होता है। चलो क्वेश्चन भी है ना, होगा चेक करो। इसका इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बोल देंगे, होगा, निकालो सब आदमी।
निकाला? बोलो, मेरे को बोलो। मैं जा चुका था। आई हैड गॉन। सर हैड कम। मैंने लिखा था। आई हैव रिटेन। वो अंग्रेजी बोल चुका था। ही हैड स्पोकन इंग्लिश। हम लोग कोशिश कर चुके थे। हाँ, वी हैड ट्राइड। ट्राई का भी ट्राइड होता है, इजी लगता है। आपने कोशिश क्यों नहीं किया? हाँ, आपने कोशिश क्यों नहीं? Why had he not tried? वो कैसे नहीं खा चुका था? How had he not eaten? आप क्यों नहीं लिख चुके थे? Why had he not written? क्या वो तितली खेल चुका था? हाँ, क्या वह? The had he played तित्ती? वो खा चुका था। He had eaten. उसने मुझे देख लिया था। He had seen me. लेकिन मैंने उसे नहीं But लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। but I hadn't. I had not seen him. क्या आप गाना गा चुके थे? Had you sing a song? फिर सिंग का Sorry. क्या होगा? Sung a song. मैंने समझा। B3 पुट करना है। देखो, जिसका भी नहीं आता है मांग लिया करो, हो गया। देखो, सिंग होता है पहला, सैंग होता है दूसरा, संग होता है तीसरा। हो गया, सिंग सैंग संग नहीं हो जाएगा? सिंग सैंग संग, संग तीसरा है। आगे, he had no sense, he had no mind। माइंड भी कर सकता है, सेंस भी कर सकता है। had he no sense। लेकिन अभी जो लास्ट का दोनों क्वेश्चन बोले इसमें नॉट नहीं, नो लगाना। he had no sense, देखो क्या है, बोल दे। और जो कौन सा कहानी सब बोल देते हैं, यहाँ करते हैं। और क्वेश्चन है, देखो क्या है, तुमको बात किसका हो रहा है? जब का ना, हैड का ना बात हो रहा था। एक चीज और समझ लो, हैज, हैव और हैड समझ लो। हैज हैव क्या, तुमको पता है वर्ब में कौन सा रूप होगा? 5 को वर्ब है ना, 6 को वर्ब है ना। 6 में से कौन कौन है? पहला नहीं, पहला नहीं होगा सर। कौन सा? तीसरा और क्या माँ? छठा। यही ना हो सकता, ये बात पता है। अब वर्ब में से अब कोई नहीं आ सकता है, नाउन आ सकता है। एक बात और समझो सही से, कौन आ सकता है? अगर वर्ब नहीं है, मान लो कि क्वेश्चन में वर्ब है, ये नहीं है, आपको हिंदी में मतलब हैड लगाना है, पास वाला सेंस नहीं देता है। देखो, है जब हैड का मतलब हिंदी पास भी होता है, पास का सेंस आएगा हिंदी में। तो पास का सेंस आएगा तो तुमको वर्ब नहीं आएगा, तो वहां पे क्या आएगा? जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, पास बोले ना, तब बोलते आई, शुरू में सब्जेक्ट बोलेंगे, आई हैव ए मोबाइल। मोबाइल तो नाउन है ना, व्यक्ति वस्तु स्थान को नाउन नहीं कहते हैं, तो मोबाइल वस्तु नहीं है, समझा ना? जैसे बोलेंगे मेरे पास 4 भाई है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव 4 ब्रदर्स। तो भाई नाउन है ना। बात समझ में क्या कहना चाह रहा है? देखो, कहना ये चाह रहे कि वर्ब में से 2 आएगा, तीसरा और छठा। लेकिन अब अभी हम 2 जो लास्ट का क्वेश्चन दिए उसमें वर्ब नहीं है। अभी हम 2 4 को बात बोलेंगे तो वर्ब तुमको नहीं बोलेंगे। जैसे मेरे पास एक मोबाइल है, तो मोबाइल को ना वर्ब है, बात समझा ना? खेलना बोलते तब ना वर्ब आता। जैसे बोलेंगे मेरे पास 2 मार्कर है, तो मार्कर को ना वर्ब है, बात समझा ना? जैसे बोले कि मेरे पास पर्स है, तो क्या बोलेंगे? ये वर्ब है कि नाउन है? तो नाउन आ सकता है। जब हैड के बाद या तो तीसरा आएगा या तो क्या आएगा? नाउन आ जाएगा। वर्ब नहीं रहा है तो नाउन फिक्स क्वेश्चन नाउन होगा ये, ठीक है ना? जैसे बोलेंगे मेरे पास पंखा है, आई हैव अ फैन। मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। ये सब क्या बोल रहे हैं? और शुरू में क्या होगा तुमको? शुरू में सब्जेक्ट होगा और लास्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। नाउन हो गया ऑब्जेक्ट तुमको। रियल में नाउन ऑब्जेक्ट होता है, देखो ना। जैसे आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ फैन, आई हैव अ टीवी, आई हैव अ स्कूटी। जब बोलेंगे मेरे दादाजी के पास एक पुराना स्कूटर है, तो क्या बनेगा? माय ग्रैंडपा है, माय ग्रैंडपा हैव एन ओल्ड स्कूटर। और माय तो है जो जाएगा, माय ग्रैंडपा हैड एन ओल्ड स्कूटर। समझ में ना? तो नाउन भी आ सकता है, अब वर्ब का तीसरा या छठा भी। तो तीसरा होगा तो चुका चुकी हो जाएगा, नाउन आ जाएगा तो पास हो जाएगा, और छठा आ जाएगा तो पढ़ता है पढ़ती है हो जाएगा। पढ़ता है वाला सेंस हो जाएगा। देखो तीनों का वर्ब बदल रहा है ना। वर्ब बदलेगा तो हिंदी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? पहले ये बात सेट हो गया माइंड में कि वर्ब बदलेगा तो हिंदी बदलेगा। तो बताओ, नाउन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पास। अगर B3 आ जाएगा तो परवे किया है, चुका चुकी, कल जो पढ़े थे, परसों ही पढ़े थे। अब B6 आ जाएगा तो पढ़ता है पढ़ती है। जैसे मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो।
V6 मतलब वर्ब के साथ V1 के पहले टू बोलना है ना, वही होता है क्या तुमको V6। जैसे खेलना का टू प्ले V6 है, टू राइट V6 है, टू गो V6 है, टू कम V6 है, टू टीच V6 है। समझ में आ रहा है ना? टू के साथ क्या बोले वर्ब का पहला। खेलना का प्ले बोलो, अब पहले टू बोल दो। लिखना का राइट बोलो, पहले टू बोल दो। जाना का गो बोलो, पहले क्या बोल दो, तो वही तो V6 हो जाएगा। पहले V6 समझ में आ गया। अब उसको किसके साथ बोला, हैज हैव हैड के साथ। हैज हैव के साथ बोला तो पढ़ता है, हैड के साथ बोला तो पढ़ता था। सेल विल के साथ अगर हैव लगा के बोलेगा तो पढ़ेगा। होगा कि नहीं होगा? मुझे जाना पड़ता, आई हैव टू गो। मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। मुझे जाना पड़ेगा, आई सेल हैव टू गो। इसमें सेट हो जाएगा, फ्यूचर का बात होगा तब। तो तीनों का समझ में आ गया। ऐसे क्लास देना है हमको पता पड़ती पे, V6 पे भी क्लास देंगे, नाउन पे भी क्लास देंगे। लिख दो, क्वेश्चन घुस आएंगे तो बनाना, घबराना नहीं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। टेंस खत्म होगा तो बोलना, पढ़ता पढ़ते से क्लास दीजिए। लिखो, जैसे वह जा चुका होगा, हाँ वह जा चुका होगा। सर लिख दिए होंगे, सर टेंस पढ़ा दिए होंगे। वह आ गया होगा, लोग खा चुके होंगे। लोग का पीपल यूज करेगा, लोग खा चुके होंगे। उसने तुम्हें देख लिया होगा, वे लोग आ गए होंगे। क्या वो अंग्रेजी बोल दिया होगा? क्या वो अंग्रेजी बोल दिया होगा? क्या सर पढ़ा दिए होंगे? क्या सर पढ़ा दिए होंगे? वह कैसे आ चुका होगा? How will he have come? देखो ना, उसके बाद क्या वह नहीं आया होगा? Will he not have come? क्या वह नहीं गया होगा? Will he not have gone? काफी है। जितना पढ़ा है 9 टेंस को एक बार अच्छे से पढ़ के आएगा, ताकि हम किसी को खड़ा करके पूछे तो आंसर दे सके। ठीक है, 9 एक बार देख के आना, मानोगा तो पूछेंगे कभी भी हम। पूछने से पहले एक बार